दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। वहीं आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि अभीर की एंट्री ने पूरे पोदार परिवार में सब कुछ बदल दिया है, क्योंकि अभीर बच्चे को अभीरा की गोद में ना देकर रूही के पास दे देता है। लेकिन आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि इसी चक्कर में दक्ष का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभीरा भी टूट टूट कर रो रही होगी, क्योंकि दक्ष और अभीरा एक दूसरे से काफी हद तक जुड़ चुके थे। वहीं आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि वह एक दूसरे से अलग होते ही दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। वेल दोस्तों, यहीं पर रूही अपने बच्चे को पाकर काफी खुश नजर आ रही है और उसे बार बार दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर बच्चा दूध नहीं पी है और ना ही चुप होता है। बच्चे को मनाने की लाख कोशिश की जाती है, जहाँ पर सभी घर वाले भी लग जाते हैं, लेकिन बच्चा किसी की भी नहीं सुनता और बस रोता ही रहता है। वहीं आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरह से रूही अब हर कोशिश करके थक चुकी है और अब वह फार्मूला का घोल पिलाने के तैयार है। जहां आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि रूही कहती है कि जब यह मेरा दूध नहीं पी पा रहा है तो इसे मैं पेट भरने के लिए फार्मूला ही दूंगी और तभी यह रोना बंद कर देगा। वहीं आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि रूही दक्ष को फार्मूला देना शुरू करती है और तभी यहाँ पर घर वाले रूही को समझाते हैं कि क्यों वह अपनी जिद पर अड़ी है, क्यों नहीं वह अपनी फीडिंग कराती और अगर बच्चा फीड नहीं कर रहा है तो फिर वह अभीरा के पास बच्चे को ले जाए, तभी बच्चा चुप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रूही के अंदर इतना बड़ा ईगो होता है कि वह कभी भी अभीरा के आगे झुकना नहीं चाहेगी। वहीं पर कहती है कि चाहे मेरा बच्चा दूध पिए या ना पिए, लेकिन मैं कभी भी अभीरा से कोई मदद लेने नहीं जाऊंगी। वहीं आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि बच्चा तड़प रहा होता है, क्योंकि उससे अभीरा की कमी महसूस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा भी बच्चे की याद में रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वेल दोस्तों, वहीं आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे रूही याद करती है कि एक बार सेम सिचुएशन उसके साथ सामने आया था, जब अभीरा बार बार रो रो कर उससे भीख मांग रही थी कि मेरे बच्चे को दूध पिला दो रूही, लेकिन वहां पर रूही उसकी बात नहीं सुनी थी और अब सेम सिचुएशन आया है, जबकि रूही यह सोचती है कि किस तरह से मैं अभीरा से यह कहूंगी कि वह मेरे बच्चे को दूध पिला दे, वहीं पर दक्ष को लेकर जाऊंगी तो कहीं अभीरा मना ना कर दे। वेल दोस्तों, यहाँ पर दक्ष की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। वहीं पर घर वाले घबराकर डॉक्टर को बुला लेंगे, जहां पर डॉक्टर आकर कुछ टेस्ट करते हैं बच्चे का और फिर कहती है कि यह बच्चा आखिर दूध क्यों नहीं पी रहा है। वहीं आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि रूही डॉक्टर को समझाने की कोशिश करेगी और तभी आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि डॉक्टर गुस्से में रूही से साफ साफ कह देता है कि अगर इस बच्चे को तुरंत ही एडमिट नहीं करवाया गया तो उसकी पल्स भी एकदम धीरे हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस बच्चे को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे डॉक्टर ने रूही को करारी फटकार भी लगाई है और कहा है कि कैसी माँ है आप अपनी जिद की वजह से अपने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है अपने ही बच्चे के साथ। अरे अपने बच्चे के लिए तो लोग ना जाने क्या कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, और आप कैसी माँ है कि आपके अंदर इतना बड़ा ईगो है कि आपके घर में ही इस बच्चे की माँ मौजूद है, यशोदा माँ की तरह, और फिर भी आप उसे यह बच्चा नहीं देना चाहती। कैसी हैं आप? अगर आप इस बच्चे की जिंदगी चाहती हैं ना तो तुरंत ही इस बच्चे को उठाकर उसकी यशोदा माँ की गोद में दे दीजिए, यानी कि अभीरा मैडम की गोद में। और अगर इस बच्चे को आप सही सलामत और इसकी जिंदगी चाहती हैं तो ऐसा जल्दी कीजिए। वेल दोस्तों, यही आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर डॉक्टर की बातों से रूही काफी डर जाती है और अब ना चाहते हुए भी रूही अभीरा के आगे झुकने के लिए तैयार होगी। वहीं आगे के ट्रैक देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या रूही एक बहुत बड़ा कदम भी उठाने वाली है इस सिचुएशन को देखते हुए, जो कि कहानी को बिल्कुल बदल के रख देगा। वहीं आगे के ट्रैक देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा और इसे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो में इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।